रूट के जरिए जाना पड़ रहा है विदेश। सीएम नायब सैनी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा सिर्फ झूठ फैलाती है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जनता अब सब सच पहचान चुकी है। संकल्प पत्र में किए वादों पर सीएम सैनी का बयान, कहा वादों पर काम करती है बीजेपी सरकार, प्रदेश में पहले साल में पूरे किए 53 संकल्प, कांग्रेस ने वादों को कभी नहीं किया पूरा। न्यूज 18 के मंच पर किसानों और फसलों के मुद्दे पर बोले सीएम नायब सैनी, कहा 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदता है हरियाणा, 48 घंटे में होता है भुगतान, अब किसानों को दिख रही है अपनी आमदनी। न्यूज 18 के मंच पर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का बड़ा बयान, बोले हरियाणा में शायद जनता कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती थी, चुनाव के समय कांग्रेस नेताओं के बयानों पर जनता का मन बदला, 6-7 दिन में पूरा गेम पलट गया। न्यूज 18 डायमंड स्टेट समिट में बोले शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कहा नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना हरियाणा, 2037 तक हरियाणा के युवा भारत को देंगे चमत्कारी ऊंचाई। न्यूज 18 के मंच पर बोली स्वास्थ्य मंत्री आलती राव, कहा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा में हुआ सुधार, राज्य सरकार ने 1500 से भी ज्यादा डॉक्टर्स की भर्ती की, लिंगानुपात हुआ बेहतर। न्यूज 18 के मंच से कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा गरीब मजदूरों की बात नहीं करती कांग्रेस, कांग्रेसी को भी कांग्रेसी पर नहीं विश्वास। मनरेगा के नाम पर छिड़ी बहस पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला का बयान, कहा गांव का स्वराज था महात्मा गांधी का सपना, कांग्रेस केवल नाम की कर रही राजनीति, जो कांग्रेस ना कर सकी वो अब हो रहा। गुरुग्राम में टोल प्लाजा पर फायरिंग करने वाले आरोपियों के साथ एनकाउंटर, जवाबी कार्रवाई में आरोपी विनय के पैर में लगी गोली, दूसरा आरोपी भी गिरकर हुआ घायल, रिमांड पर हथियार बरामदगी के लिए लेकर गई थी पुलिस। फरीदाबाद में 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का शुभारंभ आज, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन करेंगे मुख्य उद्घाटन, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी साथ रहेंगे मौजूद। सूरज कुंड में 15 फरवरी तक चलेगा मेला। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ। दरअसल न्यूज 18 के मंच पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि पंजाब के युवा जो हैं वो नशे की गर्त में चले गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि युवाओं के रोजगार के लिए वहां कोई नीति नहीं है, वहां के जो युवा हैं वो डंकी रूट के जरिए विदेश जाने को मजबूर हैं। पंजाब के युवाओं को आज रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आप और कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस और आप जरूरत पड़ने पर साथ आ जाती है। पंजाब में पीएम मोदी के नेतृत्व में अब बीजेपी की सरकार बनेगी। पूरे पंजाब का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से 500-600 यूथ आया था, मैं उनके बीच में था। जी जी, जहाँ से आप आ रहे हैं। हाँ, नहीं, मेरे सीएम हाउस आया था, उन्होंने समय लिया था मेरे से। अच्छा। 1 महीने पहले समय लिया था। वो कहना है जी आपसे एक बार मिलना है हमने। और कोई पार्टी से नहीं है वो यूथ, किसी दल का नहीं था, वो बिना दल के आम जो यूथ था पंजाब का वो आया था। तो मैंने उनसे बात किया, उनको मैंने माइक दिया था, मैं कहा मैं आपकी कुछ आवाज सुनना चाहता हूँ। वो रिकॉर्डिंग भी हुई है, आप उसको भी सुनना, उन्होंने क्या क्या बोले हैं। और उससे बड़ा दिल व्यथित हुआ है मेरा कि पंजाब की ऐसी हालत हो गई है, आज पंजाब में रोजगार नहीं है, हमारा युवा डंकी रूट से बाहर जा रहा है, अपनी जमीन बेच करके सुरक्षित नहीं है, माँ बाप के पैसे को खर्च करके वो बाहर जा रहा है और वो सुरक्षित नहीं है, किस तरीके से वहां डिपोर्ट होकर के आ जाता है, या जब डंकी रूट से जाता है कितने प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं। उन्होंने बताई, आप सुनना उनकी बातें जो उसके ऊपर उन्होंने बताया है।
और किस प्रकार से युवाओं को झांसा दे दिया कि इतने रोजगार देंगे, नहीं दिए गए। मैंने भी तो यहां वायदा किया था हरियाणा के युवाओं से, मैंने कहा था कि मैं इतने युवाओं को रोजगार दूंगा। और ये पहली बार है ज्योति जी हरियाणा के इतिहास में, मनोहर लाल जी ने क्योंकि ऐसा सिस्टम बनाया बिना पर्ची बिना खर्ची का, हम उसको गति से आगे बढ़ा रहे हैं। न्यूज 18 के मंच से सीएम सैनी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सिर्फ झूठ फैलाती है। पंजाब में जनता से किए वादे कूड़ेदान में डाल दिए गए, डस्टबिन में डाल दिए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यह कहना है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल और पंजाब में हालात बेहद खराब हैं। घोषणाएं बहुत की जाती हैं लेकिन काम शून्य होता है और अब जनता जो है वो सच पहचान चुकी है। तो न्यूज 18 की समिट में यह बड़ा बयान सामने आया है, ऑपोजिशन पर निशाना साधा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। आएंगे तभी पता चलेगा, कहने ने तो कुछ भी कहें। इन्होंने लोगों को भ्रमित करके, झूठ बोल करके इन्होंने वोट हथिया लिया और जो संकल्प, जो घोषणा पत्र इन्होंने पूरा करने की बात कही थी उसको डस्टबिन में डाल दिया, उसको पूरा नहीं किया। लोग देखते रहते थे कि इन्होंने कही है बात, ये पूरा करेंगे, नहीं पूरी हुई। और सेम बात अगर आप लोग देखेंगे ज्योति जी, पंजाब में तो जमी गजब कर दिया। पंजाब के अंदर तो गजब ये हुआ क्योंकि कांग्रेस के विचार के ऊपर चलने वाली पार्टी है। यहां तो बोलते हैं कि हम किसानों का भी बाढ़ आई, पंजाब के अंदर खराबा हो गया। यहां मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं कि 20,000 रुपये प्रति एकड़ हम देंगे, आपके टीवी पे भी चला होगा। और उनका एक जो मुखिया है जिसने पार्टी को खड़ा किया है, वो इतना घना झूठ बोलता है, बड़ा घना झूठ बोलता है। गुजरात में जाके कहने लगा, कहा जी हमारे मुख्यमंत्री ने फसल खराबे के 50,000 रुपये एकड़ दिया। लोग तो देख रहे हैं, ये वहां जाकर के झूठ बोल देना कि हमारी सरकार है यहां पर, उसने ये कर दिया वो कर दिया, करया कुछ नहीं, तो लोग देखते हैं। डायमंड स्टेट समिट हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के वादों का भी जिक्र किया और कहा कि संकल्प पत्र में किए वादे जो हैं वो पूरे करने का काम बीजेपी सरकार करती है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्होंने 217 संकल्प किए थे, जनता के सामने रखे थे, जिनमें से 53 संकल्प पहले ही साल में पूरे कर लिए गए। 163 संकल्पों पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है, कांग्रेस ने वादों को कभी पूरा नहीं किया। कहा है कि हमने 217 संकल्प लिए, 53 संकल्प हमने पहले वर्ष में पूरे कर दिए, 163 संकल्पों के ऊपर गति से काम चल रहा है। एक एक मैंने ये शब्द कहा था कि जब हमारे 5 साल पूरे होंगे, इस संकल्प पत्र के ऊपर उंगली फेर के देखना, कोई छूट तो नहीं गया। हर संकल्प हमारा पूरा होगा। और ये संकल्प, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पूरा करती है। लोगों का तभी विश्वास बढ़ा है। किसानों और फसलों के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी न्यूज 18 के मंच पर बात करते नजर आए और उन्होंने कहा कि हरियाणा में 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 48 घंटे में किसानों के खातों में भुगतान कर दिया जाता है। कांग्रेस के राज में महीनों तक पैसा अटका रहता था, किसानों को समय पर पैसा नहीं मिलता था, लेकिन अब किसान को अपनी आमदनी नजर आ रही है। तो किसानों और फसलों के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो न्यूज 18 का मंच है वहां पर बातचीत की और इस दौरान कहा कि अब 48 घंटों में ही किसानों का भुगतान कर दिया जाता है और सीधा पैसा उनके खातों में जाता है। अपने किसान की हरियाणा के एमएसपी पर उसकी फसल खरीदेंगे, ये बड़ा वायदा है, कोई छोटा वायदा नहीं है। ये 24 फसलों का, और ये देश का पहला राज्य है हरियाणा जो अपने किसान की
24 फसलें एमएसपी पर खरीद रहा है। आज तक किसी ने ये बात नहीं कही है। क्या हालात होती थी किसान की, पैसा नहीं मिलता था कांग्रेस के समय में। 6-6 महीने बाद किसान को पैसा मिलता था, 6 महीने साल लग जाता था। और ऐसी स्थिति थी जब हिसाब करने के लिए किसान जाता था अपना भी मैंने फसल गिरी है तो आगे से उसको एक चिट दे दी जाती थी कि आपके पास तो इतना ज्यादा चला गया है पैसा। वो देखता रहता था मैंने फसल गिरी, मेरा पैसा कहाँ गया है। आज क्या स्थिति है ज्योति जी? आज 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं। अगर मेरा किसान अपनी अनाज की ट्राली लेकर के मंडी में पहुंचता है, ज्यों ही जे फार्म कटेगा 48 घंटे के अंदर पूरी पेमेंट उसके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी, पूरी पेमेंट उसके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। और किसान को अब पता चला है मोदी जी के नेतृत्व में कि मेरी भी इनकम है। कांग्रेस के समय में तो किसान को पता ही नहीं चला भी मेरी इनकम है, क्योंकि पता ही नहीं चलता था। महिलाओं के सम्मान पर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बात करते नजर आए और उन्होंने कहा कि प्रदेश में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू कर दी गई है। लाडो लक्ष्मी योजना के लिए बजट आवंटित किया गया है। पहले बजट में 5,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तीसरी किस्त बहनों तक पहुंचाई गई और हर महीने हजारों नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। भाजपा वादा लिखती है तो निभाती भी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं के सम्मान को लेकर भी बातचीत की और कहा कि महिलाओं के सम्मान के लिए अब सीधा पैसा उनके खाते में डाला जाता है। विधानसभा का मेरा पहला सत्र था। पहले सत्र में ही खड़े हो गए, कहने लगे, कहा जी आपने कहा लाडो लक्ष्मी योजना का वायदा किया था, पूरा नहीं कराया। अरे मखाई भी कुर्सी पर तो बैठ जान दो, भी तो कुर्सी पर भी नहीं बैठा मैं आपके सामने और पहले ही बजट में जो मेरा सरकार का पहला बजट था, उस बजट में मैंने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपया रिजर्व कर दिया था, पहले ही मैंने बजट में जी। एक और आपका और मैं आपको ज्योति जी और बताना चाहता हूं, जो लोग ये दुष्प्रचार करते हैं, मैंने इनको कहा है, मैं कहा भाई कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है, हिमाचल के अंदर महिलाओं के साथ वायदा किया गया था, कम से कम जाकर पूछ तो लो। मैं दूर तो है नहीं है, नजदीक का किराया भी नहीं लगता। मैं पैदल जाकर जाया वो पूछ लो, जाकर पड़ोस में है। इधर पंजाब के अंदर पूछ लो। महिलाएं देख रही हैं कि कब वादा पूरा होगा, परंतु सरकार निकल गई है। जो आपने ठीक बात कही थी कि आपने जो वायदे किए हैं भी चलो लिख दो, पूरे नहीं होंगे, नहीं सही। ये सोच नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार की नहीं है, ये सोच भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। कोई भी शब्द, कोई भी लाइन लिखी जाएगी, उसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा, उसको धरातल पर उतारा जाएगा। ये सोच अगर किसी की है, ये कांग्रेस की हो सकती है, आम आदमी की हो सकती है, जिसने कहा कि हम महिलाओं को उनको आर्थिक सहयोग करेंगे, परंतु आज तक नहीं किया। आज मुझे खुशी है बताते हुए, हमने लाडो लक्ष्मी योजना लागू कर दी। 2100 रुपया पहुंचाने का तीसरी किस्त का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी बहनें जो रजिस्ट्रेशन इसके अंदर कर रही है, हर महीने संख्या बढ़ करके आती है। हर महीने 3,000 4,000 हमारी बहनें इसमें रजिस्ट्रेशन कर रही हैं और वो उनको हम महीने में पैसा पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो वहीं न्यूज 18 के मंच पर जी राम जी को लेकर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का सपना गांवों का स्वराज था। कांग्रेस केवल नाम को लेकर ही राजनीति कर रही है। ग्राम स्वराज से ही गांधी का सपना पूरा होगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान और मजदूर जो हैं उनको रोजगार मिलना जरूरी है। जी राम जी योजना से गांधी के विचार साकार होंगे। नाम नहीं, काम से सम्मान मिलता है। जो कांग्रेस नहीं कर सकी वो अब हो रहा है। जो कांग्रेस की तरफ से है वो केवल नाम की है, लेकिन अगर हम बात करें तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का स्वप्न क्या था? ग्राम स्वराज का स्वप्न उनका था। गांव का किसान, गांव का मजदूर, उसको काम मिले, रोजगार मिले, वो तरक्की को प्राप्त करे। और अंतोगत्वा उनका स्वप्न था राम राज्य की स्थापना का। देखिए, इसमें
स्वप्न जी राम जी के माध्यम से किनका पूरा हो रहा है? श्रद्धेय महात्मा गांधी जी का ही पूरा हो रहा है, जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। अब इसमें अगर हम देखें तो नाम भी और काम भी दोनों की सार्थकता इसके अंदर है। महात्मा गांधी जी का नाम बेशक इसके अंदर सीधे रूप से ना हो, लेकिन महात्मा गांधी जी का स्वप्न भी, जैसे मैंने कहा, कि राम राज्य का था। और उनके जीवन के अंतिम शब्द, वो मैं नहीं कह रहा, वो तो कांग्रेस पार्टी की सरकारों के द्वारा जो हमें इतिहास बताया गया है, वो ये कहता है कि वो इतिहास कहता है कि उनके आखिरी शब्द हे राम थे। तो इसमें भी वही कल्पना सार्थक होती दिखाई हम लोगों को दे रही है। दूसरा है महात्मा गांधी जी का काम, वो काम चाहते थे ग्रामीण क्षेत्र के लिए। इसमें जो पूर्व में 100 दिन का रोजगार मजदूर को मिलता था, उसको बढ़ा करके 125 दिन किया है। न्यूज 18 के मंच पर राव नरबीर सिंह का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हरियाणा में शायद जनता कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती थी। कांग्रेस नेताओं ने जो बयान दिए उससे बड़ा बदलाव हुआ और कांग्रेस देखती रही, जनता ने बदलाव कर दिया। राव इंद्रजीत के साथ मतभेदों पर भी राव नरबीर का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि राजनीति में अपना वर्चस्व हर आदमी रखता है और हर आदमी का अपना वर्चस्व है। कांग्रेस का लोगों को लग रहा था सरकार बनेगी और शायद जनता के मन में भी थी, मैं आपके माध्यम से सच्चाई कहूंगा। लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ तो ऐसे ऐसे कांग्रेस के बयान आए कि यदि 50 वोट आप दोगे तो हम आपके घर में एक रोजगार देंगे। एक एमएलए थे असम से शमशेर गोगी जी, उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि भाई यदि हमारी सरकार आई तो सबसे पहले मैं अपना घर भरूंगा, फिर रिश्तेदार का भरूंगा, फिर यारे प्यारे का भरूंगा, फिर आम वोटर का उनका फायदा करूंगा। तो लोगों को लगा, एक मामन खान इंजीनियर जी हैं जो फिरोजपुर जिरका से भारी बहुमत से जीते, उनके बयान भी। और फिर आम लोगों को ये लगा कि जब ये नौकरी जो मनोहर लाल जी ने शुरू की थी कि योग्यता के आधार पर दे, उसका बिल्कुल बंटाधार कर देंगे, ये तो अपने आदमियों को देंगे। तो एकदम 5-7 दिन में आखिरी में ये बदलाव आया, वो देखते ही रह गए, लोगों ने बदलाव कर दी। न्यूज 18 के मंच पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चा की और कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना है। 2025 तक इस नीति को लागू करने का संकल्प पूरा किया गया। इससे छात्रों को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ना लक्ष्य है। कुशल बिजनेस चैलेंज कार्यक्रम शुरू किए गए। छात्रों ने खेती से फैशन तक नवाचार दिखाया। 2037 तक युवा भारत को चमत्कारी ऊंचाई देंगे, ये भी शिक्षा मंत्री का कहना है। शिक्षा नीति 2020, इसके लिए हरियाणा ने एक संकल्प लिया था कि हम 2025 तक इसको पूरी तरह से लागू करेंगे। वो हमने की। इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, हमने निर्णय लिया कि हमारे छात्र वो स्वरोजगार ले और स्वरोजगार के जरिए रोजगार दें। न्यूज 18 के मंच पर स्वास्थ्य मंत्री आलती राव भी पहुंची थी, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं, सरकार ने जो काम किया है उसका जिक्र किया और बताया कि उन्होंने 1500 से भी ज्यादा डॉक्टर्स की भर्ती की है, यानी कि राज्य सरकार ने 1500 से भी ज्यादा डॉक्टर्स की भर्ती की है। वहीं जो लिंग अनुपात है वो भी बेहतर हुआ है। लिंग अनुपात 2014 के बाद बढ़ता नजर आया है और हरियाणा में अब 920 से ज्यादा का लिंग अनुपात हो चुका है। मुझे ये डिपार्टमेंट मिले हुए अब कुछ 15 महीने हो 14-15 महीने हो गए। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जब मैंने ये विभाग लिया था तो ऑपोजिशन से अक्सर ये बात की जाती थी कि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है। तो डॉक्टर्स की भर्ती हमने 1500 से भी ज़्यादा आज के दिन की है पिछले 15 महीनों में। इसमें हैं आपके एमओज,
जो हमने 700 से 750 लगवाए हैं। हमने AMO जो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो 850 के करीब लगवाए हैं। और NHM के साथ भी हमने कुछ 400 300 लगवाए हैं। तो स्पेशलिस्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी जो NHM के थ्रू आज के दिन हमने लगाए हैं। कि लिंग अनुपात 2014 में 860 या 65 था। ठीक है। और जब मोदी जी ने पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना का अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद सबका ध्यान आने लगा कि लिंग अनुपात पे हमें ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद हमारा लिंग अनुपात हरियाणा में बढ़ता ही गया और आज के दिन वो 920 के आगे बढ़ चुका है। तो जब विपक्षी दल बात करते हैं तो उनके समय में और हमारे समय में तो जमीन आसमान का फर्क है। न्यूज 18 के मंच पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने नशे को लेकर बातचीत की। कहा नशा जो है अब देश के अंदर अभिशाप बन चुका है। पंजाब के बॉर्डर वाले इलाके जो हैं वहां पर नशा सबसे ज्यादा हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस गरीब मजदूर की बात ही नहीं करती। कांग्रेस के मनरेगा संग्राम में कोई नहीं पहुंच रहा है। कांग्रेसी को भी कांग्रेस पर विश्वास नहीं रहा है। तो बड़ा बयान उनका ये सामने आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो जी राम जी स्कीम योजना जो है उससे दलालों के पेट पर लात पड़ेगी।